लोकतंत्र के पर्व की धूम होनी चाहिए थी, वहाँ बारूद की गंध क्यों है? जहाँ उंगली पर स्याही लगनी चाहिए थी, वहाँ हाथों में पत्थर और बम क्यों है? पश्चिम बंगाल में चुनाव का पहला चरण तो खत्म हो चुका है, लेकिन पीछे छोड़ गया है हिंसा, हंगामा और हजारों सवाल। आज बात करेंगे हाल ही में बंगाल में हुए चुनाव के दौरान हंगामे की। बंगाल में वोटिंग हुई, रिकॉर्ड मतदान हुआ, लेकिन क्या वोटर बेखौफ था? क्या बूथों तक पहुंचने वाला हर मतदाता सुरक्षित था? क्या लोकतंत्र के इस महापर्व पर राजनीति ने फिर डर का रंग चढ़ा दिया? आज हम दिखाएंगे बंगाल चुनाव के पहले चरण की पूरी कहानी, जमीन से लेकर सत्ता के गलियारों तक। पश्चिम बंगाल देश की राजनीति का वो राज्य है जहां चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सीधी राजनीतिक जंग होते हैं। यहाँ हर वोट के पीछे समीकरण है और हर सीट के पीछे संघर्ष है और हर चरण के पीछे सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भारी मतदान हुआ, लंबी लंबी कतारें दिखी, सुबह से लोग वोट डालने निकले, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहली नजर में तस्वीर लोकतंत्र के उत्सव जैसी लगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे वैसे कई इलाकों में तनाव की खबरें आने लगी। मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और कई संवेदनशील इलाकों में झड़प, मारपीट, धमाके, पत्थरबाजी और बूथ के बाहर हंगामों की खबर सामने आती है। सबसे ज्यादा चर्चा उस घटना की हुई जहां मतदान के बीच बम धमाके की खबर आई। इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। सवाल उठने लगे कि जब चुनाव आयोग ने सुरक्षा के इतने इंतजाम किए थे तो फिर ऐसी घटना कैसे हो गई? यही नहीं, कई जगहों पर राजनीतिक दलों ने भी एक दूसरे पर आरोप लगाए। कहीं कहा गया बूथ कब्जाने की कोशिश हुई, कहीं आरोप लगाए गए कि वोटरों को डराया गया, कहीं कहा गया बाहरी लोगों को लाया गया, तो कहीं विपक्षी उम्मीदवारों ने हमला होने का दावा भी किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया है, तो इसी पर टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। वामदल और कांग्रेस ने भी निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाए। यानी हर पार्टी अपनी अपनी कहानी बता रही है, लेकिन जमीन पर आम जनता सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या हम सुरक्षित माहौल में वोट भी नहीं डाल सकते? बंगाल की राजनीति हमेशा से गर्म रही है। पहले लेफ्ट बनाम कांग्रेस, फिर टीएमसी बनाम लेफ्ट और अब टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई पिछले कुछ वर्षों में बंगाल राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर पार्टी की नजर बंगाल पर रहती है। वजह साफ है, बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने वाली जमीन है। अगर यहाँ जीत मिलती है तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। इसलिए यहाँ चुनावी मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, प्रतिष्ठा का भी है। इसी कारण चुनावी हिंसा का मुद्दा भी हर बार सुर्खियों में रहता है। बंगाल में पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक हिंसा के आरोप नई बात नहीं है, लेकिन हर बार जनता यही उम्मीद करती है कि शायद इस बार हालात बदलेंगे। इस चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए, वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर, अतिरिक्त पुलिस बल सब लगाया गया। फिर भी सवाल यह है कि अगर इतनी सुरक्षा थी तो हिंसा की खबरें क्यों आई? क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन कमजोर पड़ा है? क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दबाव ज्यादा था, या फिर चुनावी प्रतिस्पर्धा इतनी तीखी हो चुकी है कि कानून व्यवस्था पीछे छूट गई है? चुनाव आयोग अब रिपोर्ट मांग सकता है, वीडियो फुटेज खंगाले जा सकते हैं, अधिकारियों से जवाब लिया जा सकता है और आने वाले चरणों के लिए सुरक्षा रणनीति और कड़ी की जा सकती है। जमीन पर लोगों का मूड साफ है, जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, महंगाई से राहत चाहती है, महिलाएं सुरक्षा चाहती है और युवा अवसर खोज रहे हैं। लेकिन चुनावी बहस इन मुद्दों से हटकर अगर हिंसा पर आ जाए तो नुकसान लोकतंत्र का होता है, क्योंकि जब वोटर डरता है तब लोकतंत्र और कमजोर पड़ जाता है। और जब चुनाव की खबरें विकास नहीं बम धमाकों से आती हैं, पूरी प्रक्रिया कटघरे में खड़ी हो जाती है। अब नजरें दूसरे चरण पर है। क्या आयोग और सख्त होगा? क्या केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ेगी? क्या राजनीतिक दल संयम दिखाएंगे? और क्या वोटर फिर इतनी ही संख्या में घरों से निकल पाएंगे? क्योंकि पहला चरण सिर्फ शुरुआत था, असली लड़ाई अभी बाकी है। और अगर शुरुआत इतनी गर्म है तो आगे के चरण और ज्यादा हाई वोल्टेज की
हो सकते हैं। बंगाल में वोटिंग खत्म हुई है, लेकिन बहस शुरू हो चुकी है। सवाल सिर्फ कौन जीतेगा का नहीं है, सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र बिना डर के जीत पाएगा? क्या बंगाल ईवीएम से फैसला करेगा या बारूद के माहौल से बनेगा? आने वाले चरण तय करेंगे सत्ता किसकी होगी, लेकिन जनता आज भी पूछ रही है सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है। आगे आने वाले चरणों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी मोबाइल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।